एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार का पाद से, ठीक है, मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। और टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना, ठीक है। टीवी टावर ध्यान दीजिए। देखो ये टावर बना हुआ है आपका। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई। माना ऊंचाई कितना है, एच मान लिए। ध्यान दो, कोई नहर है, यहाँ नहर देखो रहा हो ना, और एम बी सी ये यहाँ से बिंदु कोण बना रहा है। आपका फिगर बना हुआ है। यहाँ आपका 30 अंश है, 30 अंश है। देखो नामकरण कर दिया है, ए बी, आवाज ना करो, सी और डी नामकरण कर दिया है, फिगर में दिया है 60 अंश। यही बना है। यहाँ से यहाँ कितना है? 20 मीटर। कितनी दूरी है? 20 मीटर, ठीक है। तो हमें नहर की क्या करना है? हाँ, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर। टावर की ऊंचाई कितना है? ए बी बराबर एच मीटर। और फिर आपका डी सी दिया है, डी सी बराबर आपका दिया है 20 मीटर, 20 मीटर। और यहाँ नहर की जो कुछ है, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे ट्रायंगल ले लेंगे पहले। ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल बड़ा वाला लेते हैं, ए बी डी में। ट्रायंगल ए बी डी में tan बड़ा वाला ट्रायंगल कितने अंश का बना रहा है? 30 अंश। बराबर हो जाएगा ए बी, लंब कितना है? ए बी, आधार कितना है? बी डी, बी डी। tan 30 का मान होता है 1/√3। ए बी का मान देखो हो जाएगा 20, हाँ, ए बी का मान एच है। ए बी का मान कितना है? एच है। बी डी का मान है डी सी प्लस कितना हो जाएगा? डी सी प्लस बी सी, यही होगा ना। अब देखिए यहाँ पे 1/√3 बराबर एच, डी सी का मान है 20 और प्लस यक्स। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, 20 प्लस यक्स बटे क्या होगा? कड़ी में 3 बराबर क्या होगा? एच। समीकरण 1। अब ये वाला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आपका हो जाएगा ए बी सी में। थीटा 60 अंश है, tan 60 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार होता है, यानी ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। आपका tan 60 का मान होता है कड़ी में 3। ए बी का मान कितना है? एच है। बी सी का मान दिया है एक्स है। गुणा कर दो, इधर हो जाएगा आपका कड़ी में 3 एक्स बराबर एच हो जाएगा। समीकरण कितना हो गया? 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से 1 साइड बराबर 2 साइड भी बराबर होगा। 20 प्लस यक्स बट्टे कड़ी में 3 और इधर हो जाएगा बराबर कड़ी में 3x। गुणा कर दो इधर, 20 प्लस यक्स, ये कड़ी में 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग यानी 3 हो जाएगा, 3x होगा कि नहीं? आपका हो जाएगा। देखो ये कड़ी कड़ी गया तो आपका कड़ी के अंदर हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा, जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। तो ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है, कोई दिक्कत?
तो आपका इधर देखो 20, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 3x माइनस कितना होगा x। अब यहाँ पे लिख लीजिए 20 में से आप यदि आप 20 बराबर यानी 3x में से x घटाएंगे तो कितना होगा 2x। आपका इधर लिख दो 2x बराबर कितना होगा 20, x बराबर हो जाएगा 20/2, 2 दहा में 20, x बराबर कितना होगा 10 मीटर। नहर की चौड़ाई कितना आ गया 10 मीटर नहर की चौड़ाई है, ठीक है। उसके बाद है पूछ रहा है टावर की ऊंचाई। x का मान समीकरण रख दो, x का मान हम रख दे रहे हैं समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। x का मान हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। देखो समीकरण 2 देखो, ध्यान दो इधर, कड़ी में 3 है गुणे 10 हो जाएगा बराबर कितना होगा h 10 कड़ी में 3 h। आपका आंसर आ गया। देखो h बराबर 10 कड़ी में 3 मीटर। 2 आंसर आया कि नहीं। ये क्या है नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई x है। ये देखो x बराबर है 10 मीटर, कितना है 10 मीटर आंसर आ गया। और आपका टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई h बराबर आपका है h बराबर है 10 कड़ी में 3 मीटर। राइट डाउन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आप लोग का सवाल नंबर, ठीक है 9वां, ठीक है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, और फिगर भी दिया गया। इसमें कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से, ठीक है, 8 भूमि से, देखिए इसकी लंबाई है कितना है 88.2 मीटर, 88.2, तो ये भी 88.2 हो जाएगा 88.2 मीटर, 88.2 मीटर कह रहा है। 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज, ठीक है, रेखा में हवा, ठीक है, क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। गुब्बारे को क्या कर रही है देख रही है। किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारों का उन्नयन कोण 60 अंश था। पहले क्या था 60 अंश से, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश से, ठीक है, हो जाता है, ठीक है, जो चित्र में दिखाया गया है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इस दौरान ठीक है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना, यहाँ से यहाँ की दूरी ज्ञात करना। देखो यहाँ से यहाँ, इसका नामकरण कर दो A B C। पहले गुब्बारा कहाँ था यहाँ पे था, कुछ समय बाद यहाँ पे चला गया A B C D E, कुछ समय बाद यहाँ चला गया, ठीक है। यानी आपके लड़के यहाँ पे लड़की की लंबाई आपका है, इसका नामकरण कर दो A B C D E रख दो। क्या E रखा गया ना, A B C D E F रख दो, यानी CF है। CF बराबर कितना है 1.2, ठीक है, 1.2 मीटर है। और फिर अब देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज लेना है, तो हमें AB का मान ज्ञात करना है। इसलिए क्या होगा AB बराबर हो जाएगा, देख लो AB बराबर हो जाएगा, यानी AB का मान कितना है, इसमें से घटाएंगे 88.2 माइनस करेंगे, इतना घटा देंगे तभी इसका मान आएगा AB का मान, ठीक है। क्योंकि इतने यहाँ से इसकी पूरी लंबाई ये दिया है, पूरी लंबाई ये है 88.2, तो यहाँ माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे 1.2 मीटर। जब इतना माइनस होगा आपका आ जाएगा AB बराबर 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा, 8 में से 1 गया 7, यानी 87 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा AB बराबर 87 मीटर। AB का मान कितना आ गया 87 मीटर। अब त्रिभुज ले लीजिए, समकोण त्रिभुज
ए बी सी में, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखिए ए बी सी की बात किया जा रहा है समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पे ए tan 60 अंश है, थीटा कितना है 60, tan 60 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार यानी ए बी बटे बी सी, बटे का होगा बी सी हो जाएगा। tan 60 का मान होता है कड़ी में 3, ए बी का मान है 87 है, 87 मीटर बटे बी सी का मान हमें ज्ञात करना है। बी सी इस इधर कर ट्रांसफ़र कर दो, बी सी बराबर हो जाएगा आपका 87 बटे कड़ी में 3। अब अगला त्रिभुज ले लीजिए, ये वाला त्रिभुज अगला त्रिभुज लेंगे समकोण त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में tan थीटा का मान कितना है 30 अंश है। आपका ई डी क्या है, ई डी का मान कितना होगा, ई डी बटे आपका सी डी। अब यहाँ पे देखिए tan 60 का मान होगा, tan 30 का मान 1 बटे कड़ी में 3 होगा, 1 बटे कड़ी में 3। और देखिए ई डी का मान कितना है 87 है, क्योंकि इसके बराबर है वो 87, ए बी बराबर 87 तो ई डी बराबर भी 87 हो जाएगा। सी डी को लिख सकते हैं बी सी प्लस, देखो बी सी प्लस बी डी, तो इसका 3 गुणा कर दो, हो जाएगा आपका बी सी प्लस बी डी, दिखाई दे रहा है कि नहीं, बटे इधर गुणा कर जाएंगे आपका 87 कड़ी में 3 गुणा कर रहे हैं, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो बी सी का मान रख दो, बी सी का मान कितना है 87 बटे कड़ी में 3, हाँ 87 बटे कड़ी में 3, बी सी का मान रख दिए और प्लस बी डी हमें ज्ञात ही करना है, बी डी बराबर हो जाएगा आपका कितना है 87 कड़ी में 3 है, उसको उधर ट्रांसफ़र कर दो, बी डी बराबर हो जाएगा 87 कड़ी में 3 माइनस आपका 87 बटे कड़ी में 3, ये गुणा हो जाएगा, देखो बटे 1 कर दो, इसका एलसीएम ले लो, कड़ी में 3 बी डी बराबर हो जाएगा कड़ी में 3, कड़ी में 3 का गुणा करेंगे इधर क्या हो जाएगा 87 गुणे कड़ी में 3 का स्क्वायर होगा कि नहीं, माइनस 87, वर्क कैंसिल कर दो, कैंसिल हो जाएगा ना। तो आपका बी डी बराबर 87 गुणा 3 में करो, 3 बचा है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 87 गुणे 3 माइनस 87 बटे कितना हो जाएगा कड़ी में 3, कड़ी में कितना होगा 3, इतना समझ में आया कि नहीं। अब परिमेयीकरण कर दो कड़ी में 3 से ऊपर नीचे, कड़ी 3 में परिमेयीकरण कर दे रहे हैं ना, तो आप कॉमन कर लो, 87 कॉमन करेंगे कितना होगा, बी डी बराबर हो जाएगा 87 कॉमन कर लीजिए, 87 कॉमन कर लिए 3 माइनस कितना होगा 1 होगा ना आपका, इधर कड़ी में 3 और बटे कितना होगा 3, कड़ी गुणा हो जाएगा ना 3 हो जाएगा, 3 से काटिए 3 दूनी कितना होगा 6 हो जाएगा, कितना बचेगा 2 ना, 3 9 29 हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा 29 गुणे कितना होगा 3 में से 1 घटाएंगे 2 ना, कड़ी में 3 गुणा करिए 29 गुना, यहाँ लिख दे रहे हैं बी डी बराबर हो जाएगा 2 9 18 2 दूनी 4 1 5, आपका 58 कड़ी में 3 मीटर, यही आपका आंसर आ गया 58 कड़ी में 3, राइट डाउन। चलिए देखिए आपका सवाल नंबर 10वां ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन बोर्ड पे आपका चल रहा होगा। देखिए एक सीधा राजमार्ग 1 मीटर के पाद तक जाता है, कह रहा है एक सीधा राजमार्ग, कोई सड़क है सीधा, एक सीधा राजमार्ग 1 मीनार के पाद तक जाता है, मीनार के शिखर पर ठीक है खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है।
6 सेकेंड बाद कार का अनुमान कोण 60 अंश हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए कोई पहाड़ है, मीनार के शिखर से देख रहा है, मीनार कोई है, क्या है, मीनार है, और राजमार्ग है, ये मीनार है। मीनार देखो, माना क्या है, मीनार है। मीनार के शिखर से कोई देख रहा है, तो पहले ध्यान दीजिए, पहले शिखर पे उसने देखा तो कितने अंश का कोण बना रहा था, पहले ध्यान दीजिएगा, पहले जब देख रहा है वहाँ से 30 अंश का बना रहा है, कोई कार को देख रहा है, ठीक है। ए बिंदु पे देख रहा है तो 30 अंश का अनुमान कोण बना रहा है, यहाँ अनुमान कोण बन रहा है, कितना बन रहा है, 30 अंश बन रहा है। तो एकांतर कोण है 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब कुछ समय बाद 6 सेकेंड बाद कितना है, 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड लगेगा, 6 सेकेंड बाद क्या करता है, कार को देखता है तो 60 अंश का अनुमान कोण बना रहा है, यहाँ 60 हो जाएगा, ठीक है। यानी 60 अंश का कितना अनुमान, 60 अंश का अनुमान कोण बना रहा है। तो आपका यहाँ से मीनार तक जाने में उसको समय पूछ रहा, कितना समय लगेगा, ABCD। तो देखिए इस टाइप का सवाल बता दिया गया है। तुरंत आप इस टाइप का देखिएगा, जब यहाँ से A से B तक जाने में 6 सेकेंड लगा है तो उसका आधा लग जाएगा, 6 का आधा कर दो, 2 से भाग दे दो, 2 तिहाई 6, 3 सेकेंड लगेगा, वैसे 3 सेकेंड आप लगा दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है, दूसरे बेस से बता दे रहे हैं। देखो हम इस टाइप के कई सवाल बता चुके हैं, 2-3 सवाल बता चुके हैं, ठीक है, दूसरे मेथड से बता दिए, इस बार इसको तीसरे मेथड से बता रहे हैं। तो आपका है सवाल नंबर 10वां, सवाल नंबर 10वां। यहाँ पे त्रिभुज ले लेंगे पहला ACD में, ट्रायंगल त्रिभुज A मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, जो मीनार की ऊंचाई है उसको h मान लिए, कितना मान लिए, h, मीनार की ऊंचाई h। अब ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल आपका त्रिभुज ACD में, बड़ा वाला लेंगे पहले, ACD में, तो आपका tan 30 अंश बराबर हो जाएगा आपका CD बटे AC, CD बटे AC। आपका tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, CD का मान h है, और आपका इसका मान है AB प्लस BC, देख रहे हो ना। इसको 3 गुणा कर दो, इधर आपका मान रख दो पहले, 1/√3 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा h, AB का मान दिया है 6 सेकेंड, और BC का मान ज्ञात करना है, इधर हो जाएगा, गुणा कर दो, 6 प्लस BC बराबर कड़ी में 3h हो जाएगा। ध्यान दो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, वन साइड भी बराबर, अच्छा वन साइड बराबर कर दे रहे हैं, VH है अपान कितना कर रहा है, √3 h कर दो, समीकरण 1। अगला त्रिभुज ले लो, समकोण त्रिभुज BCD में, छोटा वाला ले रहे हैं, BCD में tan 60 अंश बराबर हो जाएगा, लंब आपका CD है, CD बटे कितना होगा, BC, CD बटे BC, tan 60 का मान करने में 3 होता है, आपका इधर CD का मान ये अच्छा है, BC लिख दो, ट्रांसफ़र कर दो, BC इधर चला जाएगा, करने में 3 BC हो जाएगा, बराबर क्या है h, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से वन साइड 2 साइड बराबर है ना, इधर देखो 2 साइड बराबर है, तो वन साइड में क्या होगा, बराबर हो जाएगा, 6 प्लस BC बटे कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा, कड़ी में 3
BC गुणा कर दो, आपका हो जाएगा 6 + BC बराबर हो जाएगी कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 3 BC हो जाएगा। BC बराबर हो जाएगा 6 है कि नहीं ये 6 सेकंड लग रहा है ना। BC एक काम करो 3BC माइनस कितना होगा 6, कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। BC का मान एक काम करना पड़ेगा, BC का मान आपका 6 सेकंड दे दिया, अभी 6 सेकंड कहाँ पे ये, अच्छा इधर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, रॉन्ग हो गया, आवाज़ ना करो, आवाज़ ना करो। यहाँ पे 6 आपका हो जाएगा 3BC माइनस कितना होगा BC हो जाएगा, घटाएंगे 6BC 2BC हो जाएगा, 3BC में से 1BC घटाएंगे 2BC हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 2BC बराबर हो जाएगा 6 सेकेंड है, ठीक है। आपका BC बराबर हो जाएगा आपका 6/2, 2/3 6 आपका आ गया। BC बराबर आपका आ गया 3 सेकेंड, 3 सेकेंड आपका आंसर आ गया। है आसान कि नहीं, राइट डाउन।